तुम्हारा ये साजिश भाड़ में जाए, तुम्हारा राजनीति भाड़ में जाए, तुम्हारा राजनीति को अपना जूती में रखते हैं। हुजूर का शान में गुस्ताखी आए तो ये सब बकचोदी नहीं सुनेंगे कि तुम्हें लड़ाया जा रहा है, तुम्हें भड़काया जा रहा है। तुमने जब बाबरी मस्जिद छीना तो क्या कहा था उन लोगों ने कि बाबरी अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मेरा सर अगर तन से जुदा कर दे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन मेरे जो नबी के बारे में बोला बहुत बहुत नाराज है। और जब तक नुपुर शर्मा के ऊपर कड़ा रिएक्शन नहीं लिया जाएगा हम प्रदर्शन करते रहेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। मेरे साथ हमारे एक साथी है मकबूल, लगातार इनसे बात होती है। तो मकबूल, आप तो बाहर थे तो आ गए यहाँ? हाँ, अरे बाहर, अरे मर के रहेंगे, उठ के आ जाएंगे। नबी का शान में गुस्ताखी और आप बाहर से यहाँ का बात कर रहे हैं भाई, क्या बात करते हैं आप? तो क्या लग रहा है कि 16 दिन से पूरा देश भर में आग लगा हुआ है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या पूरी सोची समझी साजिश है? आप जो ये बात बोल रहे हैं, कभी आप ये ममता बनर्जी से पूछे, राहुल गांधी से पूछे या कोई नेता से पूछे? ममता बनर्जी कह रही हैं कि दिल्ली जाकर प्रदर्शन कीजिए, तो आप उनसे ये बात क्यों नहीं पूछे कि आपको आज ऐसा क्या पड़ गया जो आज आप बोल रहे? 10 दिन से कहाँ थे आप? और आप उनका ट्वीट देखा? आप उनका ट्वीट चेक और लफ्ज मुसलमान और नबी इस्तेमाल ही नहीं किया। वोट हम देंगे, चीफ मिनिस्टर हम बनाएंगे और हमारा नाम लेने से इतना डर। वाह भाई वाह, वाह मोदी जी, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। क्या डिमांड है आपकी? मेरा सबसे बड़ी बात, मुझे अफसोस इस बात का, दुख है एक्चुअली, दुख इसलिए हमको है कि हम आपको अपना रहनुमा बना के इसलिए भेजा कि अगर हमारे ऊपर जाती हो तो आप हमारे आवाज़ उठाए, क्योंकि आप बहुत बड़ी नेता है, आपका एक ताकत, आपका एक रुतबा है। आप अगर एक ट्वीट करते, एक बात बोलते हैं, वो बहुत माना जाता है, उसको सीरियसली लिया जाता है। आप 10 दिन बाद एक ट्वीट करते, उसके बाद आपने कल क्या कहा कि उनका प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल को तनाव करने के लिए बीजेपी का साजिश है। मैं कहता हूं तुम्हारा ये साजिश भाड़ में जाए, तुम्हारा राजनीति भाड़ में जाए, तुम्हारा राजनीति को अपना जूती में रखते हैं। हुजूर का शान में गुस्ताखी आए तो ये सब बकचोदी नहीं सुनेंगे कि तुम्हें लड़ाया जा रहा है, तुम्हें भड़काया जा रहा है। तुमने जब बाबरी मस्जिद छीना तो क्या कहा था उन लोगों ने कि बाबरी अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी तो 12 कंट्री बोले, तो सुन लो, ये अभी झांकी है, अभी ये अभी झांकी है, 57 बाकी है, माफ कीजिएगा। समझ रहे ना आप? समझ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग 10 दिन कहाँ थे, और मेरा शिकायत अपने भाइयों से है, आप लोग 10 दिन कहाँ थे? आप कहाँ 10 दिन कहाँ थे? मेरा शिकायत इन सबसे है, मुझसे खुद से है कि हम लोग 10 दिन कहाँ थे। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख है क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है ना, वो बीजेपी का और आरएसएस का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो हम ना चाहते हुए भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमें सबको मानना पड़ेगा, चाहे उसको वोट दे या ना दे। आज इतना दुख है कि मैं कल रो रहा था रात में, ये सोच के कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का फोटो एक वो जो कचरा का डब्बा में, कितना दुख होता है बोलिए तो। माफी मांगते भी फिर रहे आप? क्या, कौन सा माफी? इंटरनेशनल माफी मांग रहे हैं। कतर कोयत ने कहा कि आप जो इंटरनेशनल तरफ, शर्मिंदगी की बात है। हिंदुस्तान को इन बेहुदा हरकत के लिए हिंदुस्तान को माफी मांगने पड़ रहा है। हिंदुस्तान के इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन माफी मांगने पड़ेगा। और माफी सिर्फ उन लोगों से नहीं, माफी हमसे भी मांगना पड़ेगा, हर मुसलमान से मांगना पड़ेगा। बल्कि मुसलमान नहीं, हमारे नबी जो है सबका नबी है, पर हिंदुस्तान का नबी है। ही इज अ प्रॉफिट टू ऑल ह्यूमन बीइंग, नॉट मुस्लिमीन। तो वो सबका नबी है, सबसे माफी मांगना पड़ेगा। और आज मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आज 10 दिन से आप सो रहे थे, जब 10 दिन से हम चीख रहे थे, हम रो रहे थे, मेरा दर्द आपको नजर नहीं आया। तो आपको जब उन लोगों से, जब आपको इकोनॉमिकली आपको अटैक किया, जब आपको बॉयकॉट किया, तब आप जाग गए। काश अगर 10 दिन पहले आप कार्रवाई कर लेते, अरेस्ट कर लेते, तो ये दिन देखने पड़ता। मुझे बताइए कि ये जो 6 साल का सस्पेंशन हुआ है, तो उससे नाराजगी कुछ कम हुई है या नाराजगी वैसे ही? नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि ये धोखा दे रहा है, मजाक चल रहा है। मैं बार बार इन सियासत दलों को कहना चाहता हूँ, वो दौर चले गए जो मुसलमान तुम्हारा राजनीति नहीं समझता है। अब मुसलमान राजनीति समझ चुका है, अब मुसलमान को पता है कौन हमारा साथ है। कहाँ है जो वोट लेकर सरकार बनते? दलाली कर रहे भाई, दलाली। मैं सीधे, ये देखिए, ये कोई राजनीति का मंच नहीं है। हाँ, आपका वोट घर में बैठे मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम किसी को वोट देते हैं तो इसीलिए हम जब वोट देते किसी को, इसलिए वोट नहीं देते कि मेरा
कल से ना काला पानी आ रहा। काउंसिलर जी आप पानी का काला आ रहा, मेरा गली में बत्ती नहीं जल रहा, इसलिए वोट नहीं देते। हम वोट इसलिए देते हैं कि गरीब मजलूम का आवाज़ उठाने के लिए। मुसलमान का नबी को गुस्ताखी किया गया, इससे बड़ी दुनिया में कोई बात हो सकती है? लेकिन आप शांत हो। आप शांत क्यों? आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपको पता है कि हम बोलेंगे तो मेरा दूसरा स्टेट में जब हम पैर पसर रहे ना, तो वहाँ मेरा वोट नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि मोदी जी ही करवा रही है? अरे मोदी जी, देखिए मैं सीधा बात करता हूँ, कोई आगे पीछे का बात नहीं। चाहे मोदी हो या भी अपोजिशन हो, मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहते कि मुसलमान सियासत में अपना सिस्टम में पावर बनाए, ये नहीं चाहते, ये कोई नहीं चाहता है। अर्जुन सिंह का बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अरे मुसलमान को मार रहे, काट रहे, अजान बंद करने के लिए हाईकोर्ट में केस क्या बोले, तिल लेने गए, और उसको हम उस पार्टी में ज्वाइन किया जिसमें हम लोग जिसको सीएम बनाया। ठीक है, वो तो एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे देश भर में प्रदर्शन गया, तो नवीन कुमार जिंदल, नूपुर शर्मा बार बार कह रही कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मुस्लिम क्लर्क ने हमको बताया इसलिए हम बोल रहे हैं। गलत नहीं किया तो आप माफी मांगे काहे फिर रहे हैं? नहीं तो उसको ऊपर हटाए क्यों गया बीजेपी? हटाए क्यों गया ये बताइए। और मैं कहना चाहता हूँ कि नूपुर शर्मा नहीं, ये जो पूरा चेन है सबको अरेस्ट करना चाहिए। अब अरेस्ट करके प्रॉपर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग ये गलत कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा का बात अभी हाईलाइट हुआ, इंटरनेशनल में ग्लोबली उसको बॉयकॉट किया गया बोल के हम बोल रहे। ये यति नरसिंहानंद राव, उसके बाद फिर जो ये राजा सिंह है, इन सबको अरेस्ट करना चाहिए। जो बजरंग मुनि वगैरह सब जो हमारी माँ बहन हुजूर को, इस्लाम को, मुसलमान को आए दिन टारगेट करते, इन सबको अरेस्ट करना चाहिए। सिर्फ नूपुर शर्मा से काम नहीं चलेगा। और हम देखिए यहाँ पर इतने आदमी आए हुए, किसी को जाके पूछिए कि नूपुर शर्मा ने बोला क्या है, किस बात में, किसी को पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ में बोला। उसका सबसे बड़ा चीज़ है ये जो दलाल, जो मुसलमान जो है टोपी बन के मीडिया हाउस में जा रहे हैं, उनको जाना मना करना चाहिए। सबसे पहले वहाँ जाके हम लोग जा रहे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग को, कुछ जानते नहीं है। सबसे पहला बात कि एक मुसलमान दूसरा का धर्म में नहीं बोलेगा, एकदम हक मान रहे कि नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छा बात है, प्रदर्शन होना चाहिए। तो जो नूपुर शर्मा ने बोला वो गलत बोला। अगर कोई मुसलमान अगर किसी देवी देवता के बारे में बोलता है तो वो भी गलत, एब्सोल्युटली गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर में आए प्रदर्शन करने के लिए। हमारे नबी, एक मिनट, हमारे नबी का ये बोलना है कि किसी को मारो, सबसे पहले एहतियात करो कि उससे बात से मसला हल हो जाए, हाथ मत उठाओ। आप हमारे नबी के बारे में बोल के चले गए, क्या बोले सबको नहीं मालूम है, बट इतनी बड़ी बात बोले हैं, इतनी बड़ी बात, ये चीज़ हम लोग सह नहीं सकते भाई। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपको कुछ सो कॉल्ड सेकुलर आएंगे ये बताने के लिए कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। ये तो दिल्ली में हुआ है, यहाँ क्यों आप लोग सड़क में आए हैं? आप ऐसे भड़काने, आपको समझाने के लिए आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में हो या कहीं भी हो, तब फिर ये कतर कुवैत के पागल हो गया ये लोग, फिर ये लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? भाई जब नबी की बात आती है तो चाहे कलकत्ता हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ, कानपुर में जो हमारे भाई प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पता था आज प्रदर्शन करेंगे, कल एनएसए लगेगा, परसों यूएपीए लगेगा, तरसों बुलडोजर से मेरा घर टूटा जाएगा और घर तोड़ा भी। उन्हें पता नहीं था, लेकिन मोहब्बत देखिए, जोश देखिए, जज्बा देखिए, सब कुछ को पीछे रख के वो अपने चले गए। और अपना घर को, एक घर बनाने में इंसान का जिंदगी गुजर जाता है, और वो पता होने के बावजूद 50 से ज़्यादा लोग जेल में, एनएसए लगा दिया गया। एनएसए कोई छोटा मोटा। बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे थे भाई? कहने तो यही बात है कि पहले, सबसे पहले ना चैनल को ये मजहब का ना डिबेट बंद करना चाहिए। ये फिर इनका बाजार चलेगा? हाँ, बाजार नहीं चलेगा नहीं। किसका बाजार चले? ये मीडिया वाले का बाजार। तो मतलब ये मीडिया वाला बेवकूफ़ समझ के रखा है पब्लिक को कि मजहब का ये कराते रहे, अपना बाजार चलाते रहे टीआरपी के लिए। हाँ, क्यों देखना बंद कर दे? पहले बात दलाली करना वो बंद कर दे, पहले दलाली बंद कर दीजिए। हम लोग देखना क्यों बंद करेंगे? अरे भाई हम लोग पैसा दे रहे हैं, सब कुछ देखना बंद कर देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। कहाँ से? हाँ, हम यहीं से हैं। तो जिस तरह से पूरा प्रदर्शन हो रहा है, तो ये प्रदर्शन का सिलसिला यूं ही बढ़ेगा या आप लोग यहाँ आज करके रुक जाएंगे या फिर आगे चलेंगे? भाई ये प्रदर्शन अगर आप अरेस्ट नहीं कीजिएगा तो ये बढ़ेगा। ये देखिए मेरे बात नहीं, आप हमको गाली नहीं दिए, मेरे माँ को गाली नहीं दिए, आप रसूल के बारे में बोले। कभी कोई भी हमारे मुसलमान भाई कभी कोई मजहब के बारे में नहीं बोलता है। भाई आपका मजहब है, आप अपना कीजिए, और हम लोग साथ भी देते हैं। बहरहाल आप लोग होली आता है, चलो भाई हम लोग भी अपने दोस्त लोग मनाते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो भी त्यौहार है, आप लोग का कोई भी प्रोग्राम होता है भाई हम लोग भी साथ देते हैं, जहाँ तक होता है साथ देते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों के लिए मेरे भाई? फिर हम लोग साथ ऐसा क्यों? हम लोग को बेवकूफ़ समझ के रखे हैं क्या?
इतने ही बेवकूफ़ी हम लोग हैं। आप डिबेट में बैठ जाते हैं, ठीक है, आप बुलाते हैं मौलाना लोग को बोलने नहीं देते हैं, हम लोग को इस्लाम के बारे में, हाँ, जो टॉपिक में बात है तो टॉपिक पर बात ही नहीं करने देते हैं। ये समझ के क्या रखे हैं, चट्टो मौलाना को हायर कर लिया आप लोग, उसी को बार बार दिखाते रहते हैं और उसी को बार बार से बोलने ही नहीं देते हैं। दिन के बाद या इस्लाम का बोलने ही नहीं देते उसको, उसी को चांद देते हैं। हाँ, आप बोलिए। और दूसरी बात ये है, 2014 से पहले इतना तो डिबेट नहीं होता था। हाँ, मजहब के बारे में 2014 के बाद कहाँ से डिबेट होने लगा, पहले आप बताइए हमको। 2014 में भी तो मुसलमान था, 2014 से पहले भी तो हिंदू था, 2014 से पहले भी तो मस्जिद था, मंदिर था, तो 2014 का बाद डिबेट में क्यों आ रहा है? शायद सरकार इसी पर चल रही है। हाँ, सरकार इसी पर तो भाई मेरे सरकार इसी पे चल रही है और इंशाल्लाह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अब इसका चलेगी। अच्छा, एक बात बताइए एकदम सिंपल बात, इंडियन एटम जो बाइकआउट कर रहे हैं, हाँ, तो हम लोग अभी सरकार को चाहिए ना वहाँ का ऑयल बाइकआउट कर दे, कच्चा ऑयल एकदम बाइकआउट कर देना चाहिए। जब हम लोग का सामान बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग भी कच्चा तेल बाइकआउट कर दें, सरकार ना भाई फूट पे आ जाएगी। एक आदमी कल वासुदेव करके एक लड़का था, उसने कहा कि कतर एयरवेज बैन करो, तो हमने ट्वीट किया उस पर कि भाई आप तो उबर का प्रीमियम कैब अफोर्ड नहीं कर सकते और आप कतर एयरवेज बैन करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो कुछ भक्त लोग हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारे देवी देवताओं के बारे में भी मुसलमान गलत बोलता है, उनके ऊपर भी नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है, ये बेवकूफ़ी बात है। हम लोग क्यों बोलेंगे रे भाई? आज अगर मुसलमान अगर बोलता वैसा हिंदू के खिलाफ, आज हिंदू मोर्चा में नहीं आता, आप देख लिए कब हिंदू मोर्चा में आया कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोला है? ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बार बार टारगेट मुस्लिम को किया जा रहा है, ठीक है, और इन लोगों को पता नहीं है। अभी जब बोल के एक चचा की सजा, कब तक आप चिल्लाइएगा, थक जाइएगा। अगर मुसलमान थक जाता ना भाई तो देश का आजादी भी नहीं होता। आज आप जो जी रहे हैं ना, तो ये आजादी भी नहीं होता मेरे भाई। अगर आज मुसलमान अगर थक जाता तो देश आजाद भी नहीं होता। आज जो इतना बोलने का आपको हक है, ये बोल भी नहीं सकते आप, क्योंकि लिए मुसलमान थकता कभी नहीं है। क्या ना, आज हम हाँ क्या करें, ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये तो प्रदर्शन कर रहे किस वजह से? नुपुर शर्मा ने बयान दिया, तो जब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? उसका गिरफ्तार में 15 दिन 14 दिन क्यों टाइम लग रहा है? पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, फिर पार्टी को ज़रूरत लगेगा, फिर पार्टी ले लेगा। तो जब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो सकता है, जो प्रदर्शन करने पर मजबूर किया, जो दंगा करने पर जो फसादात हो रहे हैं, जो मजबूर किया है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? केंद्र सरकार से मेरा बस यही सवाल है। मोहम्मद फैजान। क्या कौन सी क्लास में? HS में। क्या पढ़े, साइंस लेकर पढ़े? नहीं, आर्ट्स लेकर के पढ़े। तो क्या ऐसा कुछ है कि लगातार जो मजहबी नफरत चल रहा है, तो क्या लगता है आपके सोच से कि पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने स्कूल में, तो क्या मंशा है सरकार की? सरकार का यही मंशा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक हक है, हम आप जो आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है। सरकार जो नाराज है, प्रॉफिट के खिलाफ बोला गया, या गुस्सा है, या उत्तेजित है, या आप कुछ भी कर सकते हैं प्रॉफिट? बहुत नाराज है। अब मेरा सर अगर तन से जुदा कर दे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन मेरे जो नबी के बारे में बोला बहुत नाराज है। और जब तक नुपुर शर्मा के ऊपर कड़ा रिएक्शन नहीं लिया जाएगा, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन करते करते हमारा मौत भी आ जाए, लेकिन हम प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन आखिरी दम तक का जारी रहेगा। सरकार को उसके ऊपर फौरी एक्शन लेना होगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। कहाँ से आया? हम यहाँ रिपेयर स्ट्रीट के इलाके से आए। तो हारून, ये बताइए कि कब ये जो खबर आई नुपुर शर्मा वाली, दोहरा नहीं सकते हैं, गलत बात है, तो जब खबर आई तो कब आपको पता चला कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट साहब के बारे में इस तरह के गंदे अल्फाज कहे? ये सोशल मीडिया के थ्रू पता चला हम लोगों को, तो लगा, तो उस वक्त से हम लोग बहुत घर में अपने आप ही में अफसोस कर रहे थे। अभी आप वो भाई से पूछे कि मुसलमान दूसरे के मज़हब को टिप्पणी करता है या उसके मज़हब को बोलता है, तो मुसलमान नहीं बोलता मेरे भाई। बाबरी मस्जिद उन लोगों ने कोर्ट के फैसले से हुआ, मुसलमान चुप रहा। अभी ज्ञान वापी कोर्ट के फैसले से भी चल रहा है बात, हम मुसलमान चुप रहा। आपने ताजमहल के बारे बोला, मुसलमान चुप रहा। आप कुतुब मीनार के बारे में बोल रहे हैं, मुसलमान चुप रहा। आपको मस्जिद तोड़ के अगर अमन शांति हो, मस्जिद लेना है, अमन शांति उससे मिलेगा, मुसलमान को सुकून से रहने दीजिएगा तो ले लीजिए। और सर 100 मस्जिद हम लोग देंगे, ले लीजिए, पर नबी करीम के बारे बोलिएगा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बोलिएगा तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक। आप आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आपको अगर ये नहीं हो, आप बोलिए, हम लोग लड़ते रहेंगे। आप जब तक अरेस्ट नहीं होती, एक्शन नहीं होता, वो अरेस्ट नहीं होती, हम लोग खड़े रहेंगे ऐसे ही। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहिद है। नमाज पढ़ के आए हैं? जी, नमाज पढ़ के सीधा यहाँ डायरेक्ट आए। खाना वाना नहीं खाया? कुछ नहीं, हम लोगों ने
नाश्ता भी बहुत कम ही करते हैं सुबह के वक्त। नाराज है, दिल में तकलीफ। नाराज तो इस कदर है कि अगर हाथ में कुछ इस तरीके का पावर आ जाए तो हुकूमत को मिटा के रख दे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास कुछ दायरा है, कुछ हमें इस्लाम ने कुछ तरीका सिखाया है कि कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो उसको पलट के दूसरा थप्पड़ नहीं मारना है, हो सके तो दूसरा गाल बढ़ा दो। लेकिन इस तरीके का हमारे हुजूर के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम उंगली भी काट सकते हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या कहीं भी हो। कोई भी अगर हुजूर के एहसान में अगर एक उंगली या एक अल्फाज उठाएगा या कुछ भी बोलेगा, हम जुबान से लेके यहाँ सिर्फ अभी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सिर्फ इंतहाई एक हिस्सा है। अभी बहुत सारे भाई हमारे, बहुत सारे जो लोग हैं अपने बिजनेस के सिलसिले से, काम के सिलसिले से। आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट साहब के लिए सब कुछ हो सकता है, मैं भी मुसलमान हूँ, मगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आज के दिन में तो उनके लिए तो थोड़ा शर्मिंदगी की बात है कि आप कब बिजनेस से निकलेंगे कि थोड़ा सा प्रदर्शन में हिस्सा लें। तो ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो इस सब चीज़ को बढ़ावा दे रही है, आज से कुछ दिन पहले जब से ये बाबरी मस्जिद का हमारा जो ये किस्सा स्टार्ट हुआ है, जब से उन लोगों के पक्ष में ये गया है, तब से हिंदुस्तान का दशा, हिंदुस्तान का पूरा पिक्चर खराब हो चुका है। आज हिंदुस्तान में ना कमाई है, ना रोजगार है, ना। हमारा डिमांड यही है कि हमें सुकून से जीने दिया जाए और सुकून से खुद जिया जाए। और जो जिसने हुजूर के खिलाफ नुपुर शर्मा ने जो ये उल्टा सीधा कहा है, उनको सरकार जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है सर? इरफान हमीद। इरफान साहब, तो कहाँ से आए आप? मैं यही गोल तालाब से आया हूँ, तो ये जो आप क्या करते हैं आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इंजीनियर साहब लोगों के पास टाइम थोड़ा कम होता है, मगर चूंकि प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश भर में, तो आप लोग क्या डिमांड लेकर आ रहे हैं और सरकार से क्या मुतालबा? देखिए, डिमांड तो ये है कि अभी जैसा हुआ नुपुर शर्मा के साथ, अभी आप इतना आदमी से आप इंटरव्यू लिए हैं, सबने यही बोला नुपुर शर्मा का खिलाफ। वही बात है, उसको अरेस्ट होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? जैसे उमर खालिद है, शर्जील इमान है, सिद्दीक कपान है, ये सभी लोग हैं, वो लोग भी जो है कुछ नहीं बोले और 4 साल 5 साल से सलाखों के पीछे, ठीक है, मगर नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो क्या कानून से मुसलमानों का भरोसा उठ रहा है क्या? जाहिर सा बात उठेगा ही ना। अब आप ही बताइए, पुलिस आती है तो आदमी को उल्टा डर लगता है। पुलिस आती है तो आदमी को डर लगता है, जबकि उसको सेफ फील करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग साथ देंगे ऐसे करने से? वो लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जाते जाते टाइम खींच जाएगा भाई। टाइम खींचने वाला प्रोसेस चल रहा है और कुछ नहीं है। कुछ दिन का बाद तो ये तो हम लोग रोड पे उतर गए हैं, इसलिए ऐसा है ना। कुछ दिन का बाद ना आप दिखिएगा ना वो लोग दिखेंगे, प्रदर्शन हट जाएगा, तो आप भी नहीं आइएगा तो प्रदर्शन चलेगा ये चलने वाला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर आलम। कहाँ से है सर? सर यही पाकसर का जी हाँ। तो क्या है, नाराजगी बहुत ज्यादा है या मतलब सरकार से उम्मीदें अभी भी लगाएं? नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और सरकार, जब से सरकार बीजेपी सरकार आई है, ये 8 साल में देश का 800 खराबी कर दिया है। जैसे एक आध तो गिना दीजिए आप। जैसे नोटबंदी कराया, बेरोजगारी बढ़ गया, बिजनेस ठप हो गया, कोरोना के टाइम में सबको भीख देना चालू कर दिया, सबको बेरोजगार कर दिया। ये सब प्रॉब्लम है बीजेपी सरकार से। तो नफरत के सौदागरों के खिलाफ सरकार कानून क्यों नहीं बना रही? कि सरकार तो यानी कि वन साइड खेल लिया ना गेम, उनको सपोर्ट कर रही है एक कौम के खिलाफ, उसके लिए दुश्मन बनी हुई है। जी हाँ। तो क्या आप लोग क्या मतलब आगे का क्या प्रोसेस होगा प्रदर्शन का? प्रदर्शन तो ये कुछ नहीं है, ये अदना सा है। ये मामला अगर नहीं हुआ तो हर हद तक हम लोग जा सकते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।